अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत ज्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत से अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अगर भारत से मुआहदा नहीं होता तो 20 से 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की स्कॉटलैंड से वॉशिंगटन जाते हुए तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। गजा जंग पर बात करते हुए कहा, इसराइल को गजा में इमदाद की तरसील के लिए इक़दामात करने चाहिए और गजा के बच्चों तक इमदाद पहुंचाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान को हमास को इनाम देने का मुतरादिफ करार दिया था और कहा था कि अमरीका फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है, बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेगा। बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेगा। 139 ममालिक ने पहले ही आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने ऐलान किया कि उनका मुल्क सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेगा। रॉबर्ट ने कहा कि यह फैसला मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए उनकी कोशिशों की आकासी करता है। माल्टा की हुकूमत पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। अबेला ने मई में पहली बार फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मंसूबे का ऐलान किया था, जो कि जून में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुतवक्के था, लेकिन इजलास मुलतवी हो गया था। मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 35 मिनट में ही हथियार डाल दिए। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज और पायलट्स के हाथ बांध दिए। सदर ट्रंप 29 बार कह चुके कि सीज फायर उन्होंने कराया, लेकिन मोदी ने तरदीद नहीं की। मोदी पार्लियामेंट में आकर कहें कि भारत का कोई जहाज नहीं गिरा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सिफारती सतह पर तन्हाई का एहसास भी दिलाया। बोले, तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाने का मकसद उनका शुक्रिया अदा करना था। भारतीय खारिजा पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान और चीन को अलग रखना था। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत सीज फायर कराने के बयान की तरदीद ना कर सके। पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सीज फायर से मुतालिक बयान का जिक्र नहीं किया। मोदी के तकरीर की ऑपरेशन सिंदूर की बजाय कांग्रेस पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं थी। रिवायती भाषण के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया और झूठ झूठ के नारे भी लगाए।